आज के लेक्चर में हम रिलेशंस पर और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, किसी एक स्टूडेंट ने पूछा भी है अपने कमेंट में, तो पहले उसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब किसी भी सेट पर अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट is also an equivalence relation. Let R1 and R2 are two equivalence relations on a set. किसी सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं R1 R2। हमें ये शो करना है R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। टू शो R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। सबसे पहले हम क्या प्रूफ करें? रिफ्लेक्सिव प्रूफ करें। फर्स्ट, फॉर रिफ्लेक्सिविटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 ऑन ए, रिफ्लेक्सिव टेस्ट कर लें। फॉर रिफ्लेक्सिविटी इंटरसेक्शन R2 ऑन सेट ए, सेट ए पर दोनों रिलेशंस के इंटरसेक्शन का जो इंटरसेक्शन आएगा उसको दिखाना कि रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब देखिए, सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, AR1A एंड AR2A फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू सेट A। मतलब सेट A के हर एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, R1 से भी और R2 से भी। ये तो कन्फर्म है, क्योंकि ये अगर इक्विवेलेंस हैं तो रिफ्लेक्सिव जरूर होंगे। R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव बीइंग एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हैं क्यों? क्योंकि ये पहले से हमें पता है कि इक्विवेलेंस हैं, बीइंग इक्विवेलेंस रिलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R we can write A belonging to R1 and A belonging to R2 for every A belonging to set A। और A R1 में भी है और A R2 में भी है। ये इम्प्लाई करेगा कि ये एलिमेंट जो आएगा A ये R1 इंटरसेक्शन R2 में भी आएगा। R1 में भी एलिमेंट है, ठीक वही एलिमेंट यही पेयर R2 में भी है, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू सेट A। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, A रिलेटेड टू A अंडर दिस रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू सेट A। और अगर यहाँ R होता तो हम कहते हैं R इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ R के प्लेस पर R1 इंटरसेक्शन R2 है। फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू एक लिखा हमने, देयरफॉर बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट A। रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। अब सिमेट्री है कि नहीं R1 इंटरसेक्शन R2 की, इसको प्रूव कर लें। फॉर सिमेट्री ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2
तो सिमेट्री प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे वहाँ लेते थे ए रिलेटेड टू बी और दिखाते थे बी रिलेटेड टू ए, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। फॉर सिमेट्री किसकी सिमेट्री प्रूव करना है हमें, R1 इंटरसेक्शन R2 की। कहाँ पर, ऑन सेट ए, सेट ए पर प्रूव करना है। ऐसा कर लेते हैं, लेट ए रिलेटेड टू बी अंडर दिस रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2, ऐसा लेके चलें। और क्या दिखाएंगे, बी रिलेटेड टू ए अंडर दिस रिलेशन, ऐसा लेके चल रहे हैं। जैसे ए रिलेटेड टू बी लेके चलते हैं और दिखाते हैं बी रिलेटेड टू ए, तो यहाँ आर का रोल किससे प्ले करा रहे हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 से। ऐसा लेके हम चल रहे हैं, वेयर ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और बी कहाँ के एलिमेंट्स हैं, ये सेट ए के हैं। अब ये देखिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो ए बी बिलोंग टू आर लिखते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी बिलोंगिंग टू क्या, R1 इंटरसेक्शन R2। बाकी सब कंडीशंस वही हैं जो पहले हमने लिख दिया है। और इंटरसेक्शन में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कि वो दोनों सेट में है, R1 में भी है R2 में भी है। ए बी बिलोंगिंग टू R1 एंड ए बी बिलोंगिंग टू R2, ये इंप्लाई करेगा बी ए बिलोंगिंग टू R1 एंड बी ए बिलोंगिंग टू R2। वाई, सिंस R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक, वाई बीइंग इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये दोनों सिमेट्रिक रिलेशन हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या हैं, इक्विवेलेंस हैं। जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशंस वो सिमेट्रिक भी होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। इस वजह से हमने कहा कि अगर ए बी R1 के अंदर है तो बी ए R1 के अंदर जरूर होगा, अगर ए बी R2 के अंदर है तो बी ए भी R2 के अंदर जरूर होगा। रीजन, क्योंकि R2 क्या है, R1 भी सिमेट्रिक है और R2 भी सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक में आप जानते हैं कि ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए। तो वही तो हमने किया यहाँ पर, ए रिलेटेड टू बी अंडर R1 या बी रिलेटेड टू ए अंडर R1, सिमेट्रिक की वजह से वही हाल R2 का हुआ। तो बी ए बिलोंगिंग टू R1 एज वेल एज बी ए बिलोंगिंग टू क्या, R2। फाइनली हम कह सकते हैं बी ए बिलोंगिंग टू क्या, R1 इंटरसेक्शन R2। बी ए बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो हम क्या लिए थे, ए बी बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। ऐसे चाहें तो एक लाइन में कर दें, ए बी बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 इम्प्लाइज बी ए बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। चाहे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी अंडर R1 इंटरसेक्शन R2 इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए अंडर R1 इंटरसेक्शन R2। बात तो वही है। ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए अंडर द सेम रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 where A and B are elements of set A. Hence R1 intersection R2 is a symmetric relation. Symmetric हो गया, is a symmetric relation. On which set? On set A. थर्ड पॉइंट, फॉर ट्रांजिटिविटी। तो अगर ट्रांजिटिविटी का टेस्ट करना है, फॉर ट्रांजिटिविटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 ऑन द सेम सेट A
इसी सेट पर इसकी ट्रांजिटिविटी टेस्ट करना चाह रहे हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए जैसे हम लोग लेते हैं ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, और दिखाते हैं कि ए रिलेटेड टू सी है या नहीं, ये देखते हैं। यहाँ हम ऐसा कर लें, लेट ए रिलेटेड टू बी अंडर विच रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 एंड बी रिलेटेड टू सी अंडर द सेम रिलेशन, ऐसा लेके हम चलेंगे। जैसे वहाँ R लेते हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 लेंगे, B R1 इंटरसेक्शन R2 मतलब C, दैट मीन्स A रिलेटेड टू B अंडर रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2 एंड B रिलेटेड टू C अंडर द सेम रिलेशन। अब हमारा एम क्या है, A रिलेटेड टू C देखना है। अगर हो जाएगा तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा फिर। और यहाँ ए बी सी कहाँ के एलिमेंट हैं, सेट ए के हैं। क्यों, सेट ए पर ये सब रिलेशंस हैं, तो जहाँ रिलेशन होता है वहाँ का एलिमेंट लेते हैं। ए बी सी आर ऑन सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ए बी सी बिलोंग टू सेट ए। अब देखिए, नाउ ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी, जैसे ए रिलेटेड टू बी आप लिखते हैं तो ए बी बिलोंगिंग टू आर लिखें, बात तो एक ही है, तो शुरू के लेक्चर में बताए हैं। जैसे ए रिलेटेड टू बी लिखें या ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू आर लिखें, एक ही चीज़ है। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंगिंग टू दिस रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2, और इंटरसेक्शन में अगर है, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए बी बिलोंगिंग टू R1 एंड ए बी बिलोंगिंग टू R2। ये तो इंटरसेक्शन की सामान्य सी बात बता रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट दो सेट्स के इंटरसेक्शन में है तो दोनों सेट में होगा। अगर x बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी है तो x बिलोंगिंग टू ए और x बिलोंगिंग टू बी। यहाँ भी ये एलिमेंट ए बी है, R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर है, तो R1 में भी होगा और R2 में भी होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे नंबर 1 कर ले रहे हैं। अब एंड पार्ट पर आ रहे हैं। एंड पार्ट में क्या दिया है, एंड बी रिलेटेड टू सी अंडर द सेम रिलेशन, ऐसा हम लेके चल रहे हैं और हम देखने की कोशिश करें कि ए और सी रिलेटेड हैं कि नहीं इसी रिलेशन से। तो देखिए, अब हम ये ले रहे हैं, बी रिलेटेड टू सी अंडर द सेम रिलेशन। ये क्या इंप्लाई करेगा, ऑर्डर्ड पेयर बी सी को हम लिख सकते हैं बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 बाय द सेम लॉजिक, और इसको लिख सकते हैं बी सी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू R1 एंड बी सी द सेम ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू R2। यहाँ 2 कर लिया, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर दोनों को मिक्सअप करें तो हम ये चीज़ देख रहे हैं क्या, ए बी रिलेटेड टू R1 है एंड बी सी रिलेटेड टू R1, और इसी तरीके से ए बी रिलेटेड टू R2 भी है एंड बी सी रिलेटेड टू R2। ये इंप्लाई करेगा क्या, ये R1 में है, ए बी भी R1 में है और बी सी भी R1 में है। ये इंप्लाई करेगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन R1 एंड बी रिलेटेड टू सी अंडर रिलेशन R1, और फिर यहाँ पर देखिए ए रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन R2 एंड बी रिलेटेड टू सी अंडर रिलेशन R2। और इन दोनों को अगर हम मिक्सअप करें, ये क्या आ जाएगा, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए रिलेटेड टू सी, और यहाँ एंड ए रिलेटेड टू सी अंडर रिलेशन R2। ऐसा क्यों, सिंस R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव हैं, इक्विवेलेंस हैं तो ट्रांजिटिव तो रहेंगी। आर ट्रांजिटिव, बीइंग इक्विवेलेंस रिलेशंस
ऑन सेट ए, ये पहले से हमको पता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं, तो इनमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी तीनों पाई जाएगी। तो ये है, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए सी बिलोंगिंग टू R1 एंड ए सी बिलोंगिंग टू R2, ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंगिंग टू R2, और यहाँ से ए सी बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाएगा। ए सी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए सी आया, ये R1 इंटरसेक्शन R2 में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि R1 में भी है और R2 में भी है। इम्प्लाई करेगा ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंगिंग टू R1 इंटरसेक्शन R2, और इस तरीके से हम A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C लेके चले थे, या ऐसे भी लिख सकते हैं A रिलेटेड टू C अंडर दिस रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2। तो A रिलेटेड टू B लिए थे और B रिलेटेड टू C लिए थे, और शो कर दिए कि A रिलेटेड टू C, और इस वजह से क्या हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव ऑन सेट ए, ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए। और तीनों को अगर देखें, तीनों होल्ड कर गया, तो फाइनली हम कह सकते हैं R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। फाइनली R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेम सेट ए, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया कि इफ R1 एंड R2 आर equivalence relations on a set, then the intersection of R1 and R2, that is R1 intersection R2, is also an equivalence relation on the same set। मतलब हम कह सकते हैं intersection of two equivalence relations on a set is also an equivalence relation। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे। अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने पैरेलल लाइंस के लिए डिस्कस किया था कि कोई सेट लिया, और कैसा सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, और उसमें हमने प्रूव किया कि पैरेलल का जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। पैरेलल रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे ही हम ये जानना चाह रहे हैं कि सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, उसमें परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है या नहीं, उसको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए एक सेट हमने लिया, सेट यस ले लिया, और वो सेट है, सेट यस कैसा सेट है, द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में स्ट्रेट लाइन्स के सेट को हमने यस से डिनोट किया, और इसमें एक रिलेशन आर हम डिफाइन कर रहे हैं। अ रिलेशन आर इन यस इज डिफाइंड एज, रिलेशन आर इन सेट यस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किए हैं, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन्स आपस में रिलेटेड हैं, L1 रिलेटेड टू L2 इफ एंड ओनली इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं तभी आपस में रिलेटेड हैं। यहाँ L1 L2 क्या हैं, यस के एलिमेंट्स हैं, मतलब L1 L2 स्ट्रेट लाइन्स हैं। देखिए रिफ्लेक्सिविटी का चेक करें, फॉर रिफ्लेक्सिविटी ऑफ रिलेशन आर ऑन सेट यस, रिफ्लेक्सिविटी ऑफ रिलेशन आर ऑन सेट यस, सेट यस पर रिफ्लेक्सिविटी चेक करने चल रहे हैं। यहाँ कोई एलिमेंट ले लें,
let L belonging to S, that is L is any straight line. L is any arbitrary straight line in XY plane. कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ठीक है, आर्बिट्रेरी स्ट्रेट लाइन इन XY प्लेन. सेट एस में कैसे एलिमेंट्स हैं? स्ट्रेट लाइन्स हैं. कैसी स्ट्रेट लाइन्स? जो XY प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं. तो L बिलोंगिंग टू S का मतलब है L इज एनी आर्बिट्रेरी स्ट्रेट लाइन इन XY प्लेन. अब देखिए, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है. L इज नॉट परपेंडिकुलर टू L. कोई ऐसी लाइन बताइए जो अपने आप के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू L. क्या लॉजिक है हमारे पास? सिंस एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इट्स सेल्फ, एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इट्स सेल्फ. कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती है. इज नॉट परपेंडिकुलर टू इट्स सेल्फ, ये परपेंडिकुलर का नोटेशन है. कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती है. कोई भी लाइन ले लीजिए, अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती है. पैरेलल तो होती है लेकिन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती है. अच्छा, अब देखिए, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं L इज नॉट परपेंडिकुलर टू L. L इज नॉट परपेंडिकुलर टू L, मतलब एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इट्स सेल्फ. ये नॉट परपेंडिकुलर टू इट्स सेल्फ फॉर एवरी L बिलोंगिंग टू क्या? सेट S. मतलब कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती है. L नॉट परपेंडिकुलर टू L. और ऐसे में हम क्या कहेंगे? अगर होता तो हम लिखते L रिलेटेड टू L, लिख देंगे नॉट रिलेटेड टू L फॉर एवरी L बिलोंगिंग टू S. और अगर ऐसा नहीं है, नॉट रिलेटेड में आ गया, देयरफॉर क्या हम कहेंगे? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन विच सेट? ऑन सेट S. R रिफ्लेक्सिव नहीं है, R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. मतलब परपेंडिकुलरिटी का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. स्ट्रेट लाइंस में जो परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब हम सेकंड टेस्ट करने जा रहे हैं, किसका? सिमेट्री का. फॉर सिमेट्री ऑफ रिलेशन R ऑन विच सेट? ऑन द सेम सेट S. सिमेट्री का टेस्ट करें. फॉर सिमेट्री ऑफ रिलेशन R ऑन सेट S. फॉर सिमेट्री ऑफ रिलेशन R या परपेंडिकुलरिटी के रिलेशन का, कहाँ पर? ऑन सेट S. देखिए, हम यहाँ पर जैसे वहाँ A रिलेटेड टू B लेते हैं और दिखाते हैं कि B रिलेटेड टू A है, वैसे ही L1 परपेंडिकुलर L1 रिलेटेड टू L2 लेके चल रहे हैं. वेयर L1 L2 आर क्या? स्ट्रेट लाइंस. L1 L2 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट S, दैट इज स्ट्रेट लाइंस. और अगर L1 रिलेटेड L2 है तो यहाँ डिफिनीशन से L1 परपेंडिकुलर टू L2 होना चाहिए. ये लाइन कैसे आ गई? सिंस बाय डिफिनीशन ऑफ रिलेशन. क्वेश्चन में जो डिफिनीशन दी गई रिलेशन की, रिलेशन R की ये डिफिनीशन दी गई है. अब देखिए, एक लाइन ऐसे है, मान लीजिए L1 ऐसे है और L2 इस पर परपेंडिकुलर आप कह रहे हैं, ऐसे बना लिए. तो अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? अगर हम कहें कि L2 परपेंडिकुलर टू L1 तब भी ठीक कर रहे हैं. L2 परपेंडिकुलर टू L1, अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर तो L2 L1 पर परपेंडिकुलर है. ठीक. और अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं L2 रिलेटेड टू L1. हम लेके क्या चले थे? L1 रिलेटेड टू L2 और इम्प्लाई कर दिए L2 रिलेटेड टू L1. L1 L2 S के एलिमेंट हैं और इस वजह से क्या हो जाएगा वे? ये रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक. देयरफॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक. देयरफॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक. देयरफॉर R इज मतलब परपेंडिकुलरिटी का जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा. सिमेट्रिक होगा कहाँ पर? सेट S पर. थर्ड पॉइंट, अब ट्रांजिटिविटी का टेस्ट कर लिया जाए कि ट्रांजिटिव है कि नहीं. तो फॉर ट्रांजिटिविटी ऑफ रिलेशन R
ऑन विच सेट, ऑन द सेम सेट क्या करें, यहाँ पर L1 रिलेटेड टू L2 ले लें और L2 रिलेटेड टू L3 ले लें, वेयर L1, L2, L3 आर फ्रॉम सेट एस, मतलब ऑल आर स्टेट लाइन्स, सेट एस में होने का मतलब कि स्टेट लाइन्स, L1, L2, L3 सब स्टेट लाइन्स हैं। अब देखिए अगर L1 रिलेटेड टू L2 हम ले रहे हैं तो ये इम्प्लाई करेगा L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 परपेंडिकुलर टू L2 कुछ ऐसा बना लिया, L1 और L2 ऐसे कर लिया, ये परपेंडिकुलर है, और L2 रिलेटेड टू L3 ये इम्प्लाई करेगा L2 रिलेटेड टू L3, तो L2 परपेंडिकुलर टू L3। ये जो फिगर हम बनाए हैं L1 ये है, L2 ऐसे बना दिया और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, L3 ऐसे कर दिया जाए तभी तो परपेंडिकुलर हो पाएगी, ये L3 है। वास्तव में दोनों को अगर मिला रहे हैं तो क्या दिख रहा है, L1 पैरेलल टू L3 हो जाएगा, L1 परपेंडिकुलर टू L2 का किया और L2 परपेंडिकुलर टू L3 कर रहे हैं, तो देखिए दोनों जब मिक्सअप करेंगे दोनों रिजल्ट को और एक जगह ला के देखेंगे तो L1 पैरेलल टू क्या हो जाएगा, L3 फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब दोनों को मिक्स करके अगर देखें फ्रॉम 1 एंड 2 तो 1 और 2 से क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से हम पा जाएंगे L1 पैरेलल टू L3, और L1 अगर पैरेलल टू L3 है तो निश्चित रूप से L1 जो है परपेंडिकुलर नहीं होगा L3 पर, दैट इज L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, नॉट परपेंडिकुलर टू L3, और अगर परपेंडिकुलर होता तो हम कहते L1 रिलेटेड टू L3 लिखते। अब यहाँ हम क्या कहेंगे, L1 इज नॉट रिलेटेड टू L3, नॉट रिलेटेड टू L3। हमने क्या किया, L1 रिलेटेड टू L2 और L2 रिलेटेड टू L3 लिया और शो किया कि L1 नॉट रिलेटेड टू L3, और ये तो आपको पता है कि L1, L2, L3 ये सब क्या है, स्टेट लाइन्स है, मतलब सेट एस के एलिमेंट्स हैं। यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि जो रिलेशन है R, जो परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन विच सेट, ऑन सेट एस, तो इक्विवेलेंस होने का सवाल ही नहीं उठता, देयरफॉर R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। परपेंडिकुलरिटी का जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट एस। परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन कभी भी इक्विवेलेंस नहीं होता, केवल पैरेलल का रिलेशन इक्विवेलेंस हो पाता है, ठीक है।